हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग सपाट काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट पिछले 4 दिनों से, बहुत ज्यादा नहीं, 1.36% की गेन है, उससे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर आज ब्रेकआउट देते हुए नजर आए। अब ये ब्रेकआउट फेक है कि रियल है, इसे तो हम चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में प्रीमियम तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट लोगों का उसमें ज्यादा दिख रहा है, जिसके चलते हुए रैली पॉसिबल दिखी हुई है। निफ्टी लगभग 271 पॉइंट एंड 940 पॉइंट्स अप बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए दिखा। चार्ट पे इसके बारे में ज्यादा समझेंगे, पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। 17,600 का कॉल ऑप्शन जो हमने बाय किया था, लगभग 50 रुपीज के आसपास में हमने बाय किया था। सिंस 10,000 का हम एग्जांपल लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे लगभग 4 लॉट हमने बाय किया हुआ था। 108 रुपए 50 पैसे। ये क्यों 108 रुपए 50 पैसे है? क्योंकि जो टारगेट रखा था इसका वो 97 एंड 120 रखा हुआ था, 120 प्लस बेसिकली रखा हुआ था। सो 97 पे 50% जो पोजीशन थी उसे स्क्वायर ऑफ किया और 120 पे रिमेनिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। सो लगभग 108 रुपए 50 पैसे के आसपास की एवरेज सेलिंग प्राइस और 117% का प्रॉफिट यहाँ पे हमने आज बुक किया हुआ। सो इफ यू लुक एट द मार्केट में एक चीज समझ में आता है, पिछले महीने में पूरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके हमने 5,250 रुपीज कमाया था। इस महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके फर्स्ट डे ही 11,700 रुपीज का प्रॉफिट होते हुए नजर आया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे जो भी ट्रेड्स हैं आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए लगभग 73.66% का सक्सेस रेशियो उसमें देखने को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर में, क्योंकि जो लेवल्स आज क्लोजिंग पे दिखा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके चलते हुए ब्रेकआउट समझ में तो आ रहा है। अब वो कौन से लेवल पे क्लोज हुआ है, क्या वहां से रेजिस्टेंस फेस होगा कि नहीं होगा, इन सब चीजों के ऊपर में समझना, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे चार्ट के ऊपर। बात कर लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी ये फॉल के पहले जो हाई बनाया था 17,625 17,650 के आसपास का था। आज के दिन में भी लगभग 17,650 के आसपास का हाई बनाते हुए नजर आया। फर्क सिर्फ इतना है कि जब फॉल हुआ था तो कैंडल काफी बड़ा और रेड था, आज कैंडल काफी ग्रीन, और मतलब बड़ा है और ग्रीन है। सो क्यों हुआ ये एग्जैक्टली? आज के दिन में जो लेवल्स थे, जो एक रेजिस्टेंस लेवल थे, उस रेजिस्टेंस लेवल को निफ्टी क्रॉस करता हुआ नजर आया। रिलायंस ने भी सपोर्ट किया, जिसके चलते हुए ऊपर जाते हुए दिखा हुआ है। अब इस दौरान जो एक बढ़िया चीज हुई है, आप 20 के मूविंग एवरेज को डेफिनेटली हमने रिस्पेक्ट किया था, उसे तोड़ा नहीं, 3 दिन तक वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चले गए थे। लेकिन 50 और 100 का मूविंग एवरेज भी आज के दिन में टूटता हुआ नजर आया हुआ है। ये बढ़िया चीज है और इससे ये समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं माइल्डली बुलिश होता हुआ निफ्टी दिख रहा है। सो निफ्टी अगर अब नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आए 50 के नीचे, यानी 17,500 के आसपास में 50 का मूविंग डे 15 डेज का मूविंग एवरेज नजर आ रहा है। सो इसके नीचे एक बार अगर क्लोज होता है तो फिर से कंसर्न बढ़ेगा। 1-2 दिन की क्लोजिंग 17,600 के ऊपर की अगर देखने को मिल जाती है तो आप 17,800, 17,950, 18,150 के आसपास और 18,200 इन लेवल्स के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं जल्दी। इंपॉर्टेंट आपके लिए 17,500 का लेवल है, इस पे नजर एक बार रखना चाहिए। सो ट्रेड कैसे बनाए? जिस तरह का आज के दिन में मूवमेंट देखने को मिला हुआ है, इस मूवमेंट के चलते हुए हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि किसी एग्रेसिव ट्रेडर या किसी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए कैसे मूवमेंट करना चाहिए, किस तरह का ट्रेड बनाना चाहिए। इनफैक्ट ट्रेड एक ही निकल के आ रहा है, वो ये है कि 17,500 से लेके 17,550 के आसपास में अगर निफ्टी दिख जाए, निफ्टी मिल जाए किसी रीजन के चलते हुए, तो 17,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,390 का, और जो टारगेट आपका बनेगा वो 17,600, 17,700 और 17,800 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है इस एक्सपायरी के अंदर में। रीजन क्या है? 17,500 550 के बीच में आपको खरीदना है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 17,550 के आसपास में पोजीशन बना लीजिए। 17,500 पे मिलता तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। अगर कंजर्वेटिव है तो 17,500 के आसपास में बाय करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर 17,390 टूटा तो हम फिर से 17,200, 17,150 के लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह का मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में वैसा मूवमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला।
कैंडल बढ़िया है, 1000 पॉइंट का है, लेकिन 50 डेज के मूविंग एवरेज को आज हमने ऊपर की तरफ क्लोज किया हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश नजर आ रहे हैं, 50 और 100 अभी भी काफी दूर है। सो अगर उस हिसाब से समझने की कोशिश करें तो कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर 36,400 के 36,200 के ऊपर अगर निकल जाता है तो अगला टारगेट 37,200 37,150 के आसपास का बनता है, जहां पे 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज उसके आसपास में काम कर रहे हैं। तो एक बार रेजिस्टेंस इन लेवल्स पे आके बैंक निफ्टी ले सकता है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट हुआ है जिसके चलते हुए ब्रेकआउट नो डाउट आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। फेक है कि रियल है ये हमें कल समझ में आ जाएगा कि कितना सस्टेन करता है, लेकिन 15 मिनट्स का चार्ट फिलहाल के टाइम पे जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सस्टेन करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर में नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए नजर आ सकते हैं, दोनों तरह के ट्रेड बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं सो इन दैट केस आप 36,200 पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है बाय कर लीजिए। क्या बाय करना है? 36,200 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 36,075 के आसपास, 125 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। और जो ऊपर की तरफ टारगेट आपका बनेगा वो 36,375 36,450 के आसपास का है। एंड अगर कहीं टिक गया इसके ऊपर में तो आप 37,000 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और थोड़ा चांसेस कम लग रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो 35,950 के से लेके 36,000 के बीच में आपको बाय करना, ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 200 पॉइंट का डिफरेंस है। और बाय भी क्या करना है आपको? कुछ नहीं, 36,200 का कॉल ऑप्शन ही बाय करना है आपको। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 35,850 का, और जो टारगेट बनेगा, टारगेट पहला होगा आपका 36,150 के आसपास, दूसरा 36,375 के आसपास का, 36,450 के आसपास का, और उसी के हिसाब से आप आगे का टारगेट भी जैसा इससे बताया 36,450 के ऊपर टिका तो 37,000 तक जा सकते हैं। तीसरा, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो एक ट्रेड आप जीरो या हीरो की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। ये ट्रेड कौन सा हो सकता है? ये जस्ट प्राइस देख लेते हैं उसका भी फिलहाल बैंक निफ्टी में कितना चल रहा है। मैं 37,000 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। सो अगर आप लेना चाहें तो 37,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 100 रुपये, 119 रुपये के आसपास में मिल रहा है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती तो ये 100 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा। थोड़ा सा और सेफ बेट आपको लेना है तो 13 जैन के कॉन्ट्रैक्ट में कर लीजिए। 37,000 का कॉल ऑप्शन यू विल गेट अराउंड 319 रुपीज। ये लेने के पीछे 200 रुपए का फर्क है, लेकिन लेने के पीछे रीजन क्या रहेगा? लेने के पीछे रीजन ये रहेगा कि आपको ज्यादा इसमें टाइम लिखे का फर्क पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हैं? आप 37,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर 37,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और पोजिशनल ट्रेड के लिए रखिए, 119 रुपए के आसपास में मिल रहा है, इसे बाय करिए। 100 रुपीज के आसपास में मिल जाना चाहिए आपको। अगर 100 रुपीज के आसपास में आप खरीदते हैं इसको तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस आप 45 के आसपास में रखिएगा, और जो टारगेट बनेगा, टारगेट आपका 200 प्लस बनता हुआ नजर आ सकता है। कहां पे? बैंक निफ्टी के अंदर में। जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला हुआ है, चांसेस है कि एक बार आपको ऊपर जाते हुए ये नजर आ सकता है काउंटर। सो ये हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस ब्रेकआउट देखने को मिला तो हर स्टॉक का आपको चार्ट सही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ब्रेकआउट्स ऐसे भी हैं जहां पे आप नजर रख सकते हैं। जैसे एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, रैलीज इंडिया के बारे में। रैलीज इंडिया एक ब्रेकआउट दिखाते हुए नजर आ रहा है। सो आप देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए गायब है मूविंग एवरेजेस। सो एक ब्रेकआउट देखते हुए नजर आया। ये ब्रेकआउट जो था ये आपको 272 के ऊपर मिला हुआ है। अगर ये कैरी करता है तो एक दिन के अंदर, एक आध दो दिन के अंदर में आपको 284 से 287 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो आप 320 तक रैलीज इंडिया में जाने का दमखम रखते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। मॉन्टे कार्लो बढ़िया स्टॉक है, काफी दिन से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं, और ये रिकमेंडेशन इनफैक्ट दिवाली पिक के अंदर में भी हमने इसे रिकमेंड किया हुआ था शायद से, और बढ़िया रैली हुई है। उसके बाद में भी देखा बढ़िया रैली देखने को मिली है। और ये जो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज की जा रही है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर में ये एक बार फिर से आपको ब्रेकआउट 640 के ऊपर नजर आ सकता है। यानी 640 के टारगेट के लिए फिलहाल तो काम किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कल के दिन में। अगर आपने बाय किया होगा तो टारगेट मेरे ख्याल से कल अचीव हो जाना चाहिए इसका 480 के आसपास में। पेट्रोनेट एलएनजी अभी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको 220 के ऊपर देखने को यहाँ पे ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म
जो आपको 222 के आसपास अटकेगा, लेकिन 230 240 के टारगेट के साथ में अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।